जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित रस प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो ये है विकल्प सी है, विकल्प सी देव। हिंदी साहित्य में छल नामक संचारी भाव को कवि देव ने प्रचारित किया। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। वस्तुतः चिंता आदि चित्तवृत्तियों को संचारी भाव कहा जाता है। अस्थायी भाव सहायक होते हैं। ये संचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक होते हैं। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो ये है बी। आप पढ़ चुके होंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थायी भाव। व्याख्या है, रस के 4 अंग होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं। ये सब हैं अस्थायी भाव, यानी रति का, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक और रौद्र क्रोध होता है। व्याख्या देखते हैं, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के अस्थायी भाव हैं। अन्य महत्वपूर्ण भाव तथ्य है, अस्थायी भाव हृदय से नित्य विद्यमान भाव है। विभाव होते हैं, विभाव के प्रकार यहाँ दिया है, रस के अवयव। तो इसमें अस्थायी भाव होता है जो हृदय में नित्य विद्यमान भाव है। यहाँ विभाव के 2 भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसके सहारे अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। मनोविकारों की उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन होते हैं। अनुभाव क्या होता है? तो विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव। संचारी भाव अस्थायी भाव के पोषक होते हैं। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये है राजशेखर का। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन आचार्य राजशेखर का है। काव्य लक्षण यानी काव्य की परिभाषा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथनों में शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह ने कहा, शरीरम तादृष्टार्थ वयम छिन्नाः पदावली दंडी ने कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य वामन ने, काव्यास्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन ने, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक ने कहा, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम छेन्द्रम ने कहा। तददोषौ शब्दार्थो सगुणावन लंकृति
क्वापि मम्मट ने, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम जगन्नाथ ने। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो ये है बी नववर्ष। सॉरी, यहाँ पे नववर्ष नहीं होगा, नवरस से है, डी विकल्प है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय नवरस से है। ये नवरस इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। रसो वैसह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये है सी विकल्प। सी विकल्प सही है, तैत्तिरीय उपनिषद। रस से संबंधित इस कथन का वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में इस प्रकार से हुआ है: रसो वै सः। यहाँ है भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो भरत मुनि ने किया है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा, भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से ही होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रसों को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 9वें रस शांत का इसमें वर्णन नहीं है। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति की प्रतिपादकाचार्य हैं, तो भरत मुनि हैं, सी विकल्प। भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो आचार्य भरत मुनि का। भरत मुनि ने रस सूत्र की विवेचना अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्यशास्त्र में। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो ये है भरत का। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो यहाँ है 8। रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि ने मानी है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, तो भरत मुनि।
रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि की रस सूत्र की प्रमुख 4 व्याख्याता हैं: भट्ट, लोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, मम्मट नायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। विभाव के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। अस्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन भाव कहते हैं, जबकि आलंबन करके अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। विभाव की भेद हैं, तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं। सी है आलंबन और उद्दीपन। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।